ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना दिखने वाले शत्रुओं से ज्यादा नुकसान न दिखने वाले शत्रु पहुंचाते हैं। ईर्ष्या, चिंता, द्वेष, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध आदि विकार आंतरिक शत्रु हैं जो दिखते तो नहीं पर मनुष्य को खोखला कर देते हैं, उसे पशु से भी निम्न स्तर का बना देते हैं। यही दुर्गुण आसुरी शक्तियां हैं और इन्हें साधना से ही नष्ट किया जा सकता है। यही साधना समर है, धर्म युद्ध। जब हम प्रचंड मनोबल से प्रखर बनकर इन विकार रूपी असुरों का नाश करेंगे तभी धर्म युद्ध जीत पाएंगे। और जब ये पुरुषार्थ करने के लिए हम तैयार होंगे तो ईश्वर स्वयं हमारे सारथी बनेंगे और हमारी सहायता करेंगे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। काम, क्रोध, स्वार्थ, लोभ आदि दुर्गुणों से होने वाली हानियों और बुराइयों के कुछ उदाहरण सुनते हैं। कामुकता मनुष्य के पतन का कारण बनती है। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी को समान रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और पुरुष को नारी मात्र के प्रति पवित्र दृष्टि रखनी चाहिए। इसी में मनुष्य का कल्याण है। जो इस मर्यादा को त्याग कर दुराचार की ओर बढ़ता है, उनका शरीर, मन, यश और धर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। सुंद और उपसुंद ने तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी द्वारा ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि वे एक दूसरे के मारने से ही मरेंगे, अन्य किसी से नहीं। दोनों भाई वर प्राप्त कर अपने आसुरी स्वभाव के कारण देवताओं के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। सज्जन संत जनों को दुख देने लगे। सर्वत्र भय और आतंक का साम्राज्य छा गया। दुष्ट लोग शक्ति पाकर उसे दुष्टतापूर्ण कार्यों में ही लगाते हैं। अस्तु विवेकी जनों को चाहिए कि वे उनको शक्ति संपन्न होने से पहले ही कुचल दें। आखिर एक दिन वो भी आया जब असुरता को अपने ही हाथों नष्ट होना पड़ा। भगवान की माया एक सुंदरी के रूप में सामने आई। उस तिलोत्तमा नामक सुंदरी को देखकर सुंद और उपसुंद दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े और एक दूसरे के हाथों मारे गए। सचमुच काम आदि विकार इतने प्रबल होते हैं कि इनसे शक्तिशाली व्यक्तियों का भी क्षण भर में नाश हो जाता है। कण्व ऋषि के पुत्र सौभरी ब्रह्मचर्य पूर्वक नदी तट पर तप करते थे। तप के द्वारा बहुत आत्मबल संग्रह कर चुके थे और पूर्ण ऋषित्व प्राप्त होने में बस थोड़ा सा ही समय शेष था। इतने में एक दिन उन्होंने नदी जल में मत्स्यराज को काम क्रीड़ा करते देखा। कुचेष्टाएं देखने से सत्पुरुषों के मन में भी वासना भड़क उठती है। सौभरी का चित्त भी विचलित हो उठा और तप साधना छोड़कर गृहस्थ बन गए। प्रजदस्यु की कन्या से विवाह किया और संतानें उत्पन्न की और ऋषि स्तर को गंवाकर एक साधारण व्यक्ति मात्र रह गए। कामुकता के वातावरण से जितना बचा जा सके उतना ही उत्तम है। दुष्ट व्यक्ति जब सज्जनों के साथ दुष्टता करने पर उतर आता है तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। वन में अपने पति नल से बिछड़ी हुई दमयंती भटक रही थी। उनके अपूर्व सौंदर्य को देखकर एक शिकारी का मन कलुषित हो गया। उसने उनके साथ कुचेष्टा करनी चाहिए, लेकिन दमयंती के चरित्र और सतीत्व के तेज से वो भस्म हो गया। काम की ही तरह क्रोध भी मनुष्य का शत्रु है। क्रोधी मनुष्य किस प्रकार अपना अधःपतन एवं सर्वनाश करते हैं सुनते हैं। दुर्वासा जहाँ एक ऋषि थे वहाँ उनका स्वभाव बड़ा क्रोधी था। वे जिस पर भी कुपित हो जाते थे उसकी खैर नहीं। एक बार महाराज अम्बरीश पर दुर्वासा बस बेकार में ही क्रुद्ध हो गए। महाराज की कोई भूल भी नहीं थी और न ही उन्होंने कोई अवज्ञा ही की थी, लेकिन जब क्रोध स्वभाव का अंग बन जाता है तो वो कारण नहीं देखता। महर्षि के क्रोध से संत्रस्त अम्बरीश भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अनुचित क्रोध का दंड देने के लिए अपना सुदर्शन चक्र दुर्वासा के ऊपर चला दिया। दुर्वासा आगे आगे दौड़ने लगे, चक्र उनका पीछा करने लगा। अंत में उन्हें अम्बरीश से क्षमा मांगनी पड़ी, तब ही वे सुदर्शन के त्रास से मुक्त हो सके। व्यर्थ ही क्रोध करके सज्जनों को परेशान करने वाले व्यक्तियों को परमात्मा का कोप भाजन बनना पड़ता है। ऋषि कुमार सहस्रपात को दूसरों का उपहास करने में
उन्हें तंग करने में बड़ा आनंद आता था। उनके कंदर्भ नाम के एक मित्र थे। वे बड़े तेजस्वी और सीधे स्वभाव के थे, किंतु सर्प से उन्हें बहुत भय लगता था। एक दिन सहस्त्रपाद ने एक घास का सर्प बनाकर अचानक कंदर्प के ऊपर फेंक दिया। इससे कंदर्प मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्हें सहस्त्रपाद पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया। तपस्या के प्रभाव से उनकी वाणी सत्य सिद्ध हुई और सहस्त्रपाद को सर्प योनि में जन्म लेना पड़ा। व्यंग और विनोद वही ठीक है जो निर्दोष हो और जो किसी को बुरा न लगे। अपमान करने वाले उपहासों का परिणाम सदा बुरा ही होता है। स्वार्थ के वशीभूत मनुष्य इतना लालची हो जाता है कि उसे घृणित दुष्कर्म करने में भी लज्जा नहीं आती। तृष्णा के वशीभूत होकर लोग अनीति का आचरण करते हैं और वह अनीति ही अंततः उनके पतन एवं सर्वनाश का कारण बनती है। कोई कितना ही शक्तिशाली बलवान क्यों न हो, स्वार्थपरता एवं दुष्टता का जीवन बिताने पर उसे नष्ट होना ही पड़ता है। रावण के बराबर पंडित, वैज्ञानिक, कुशल प्रशासक, कूटनीतिज्ञ कोई भी नहीं था, लेकिन पर स्त्री अपहरण, राक्षसी आचार विचार एवं दुष्टता के कारण कुल सहित नष्ट हो गया। कंस ने अपने राज्य में हाहाकार मचा दिया था। उसने अपनी बहन और बहनोई को जेल में बंद कर दिया। उनके नवजात शिशुओं को शिला पर पटक पटक कर मार दिया। अपने राज्य में छोटे छोटे बालकों का कत्ल करा दिया। लोगों में भय और आतंक का वातावरण पैदा किया। लेकिन वही कंस भगवान कृष्ण द्वारा बड़ी दुर्गति से मार दिया गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे बलवान योद्धाओं को आसुरी वृत्तियों के कारण ही मरना पड़ा। शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, महिषासुर दुर्गा के द्वारा मारे गए। सहस्त्रबाहु परशुराम जी द्वारा और बाणासुर श्री कृष्ण द्वारा मारे गए। जरासंध भीम द्वारा दुर्गति के साथ मारा गया। शूर्पणखा, खरदूषण वन में तपस्या करने वाले ऋषियों को सताते थे। ताड़का यज्ञों में विघ्न पहुंचाती थी। राम लक्ष्मण ने इन सभी को मारकर दुष्टता का अंत किया। दुर्योधन ने अपने भाइयों के राजपाट छीनकर उन्हें नाना कष्ट दिए। किसी भी तरह उन्हें सुखी नहीं रहने दिया। लेकिन अंत में वह अपने शक्तिशाली भाइयों के साथ महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा मारा गया। तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, कालिया नाग आदि दैत्यों को श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में मार दिया, क्योंकि दुष्टता असुरता कितनी ही शक्ति संपन्न हो, उसे अपने ही दुर्गुणों के कारण निर्बल होकर मरना पड़ता है। महाराज वेन राजमद में चूर होकर दुराचारी बन गए। उन्होंने धर्म सदाचार की मर्यादाओं का त्याग करके अधर्म और अन्याय का जीवन बिताना शुरू कर दिया। ईश्वर के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं रही। ब्राह्मण, ऋषि आदि सत्पुरुषों को वो कष्ट देने लगे। अंततः अपमानजनक व्यवहार से तंग आकर एक दिन ब्राह्मण, ऋषि, सज्जन व्यक्तियों ने संगठित रूप से राजा वेन का विरोध किया और इसके फलस्वरूप प्रजा ने विद्रोह करके उसे मार दिया। दुष्ट व्यक्ति अपने ही दुष्कर्मों द्वारा मारा जाता है। रावण का मृत शरीर युद्ध भूमि पर पड़ा हुआ था। हनुमान जी ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण जी, रावण के शरीर पर यह असंख्य छिद्र कैसे हो गए? लक्ष्मण जी बोले, हनुमान जी, ये भगवान राम के द्वारा चलाए गए बाणों से हो गए हैं। पास ही रामचंद्र जी खड़े थे। वे बोले, तात, रावण के दोष दुर्गुणों विकारों ने ही उसका शरीर छलनी बना दिया। वस्तुतः कोई किसी को नहीं मारता, मनुष्य स्वयं ही अपने आप को मारता है। उसकी बुराइयां दुर्गुण ही उसे खा जाते हैं। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दे रहे थे। इस बीच द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी, तू इतनी शीलवती है, फिर भी ऐसे असमय में बड़ों के समक्ष तुझे हंसी क्यों आई? द्रौपदी बोली, पितामह, अपराध क्षमा करें। मेरे मन में ये विचार आया कि जब भरी सभा में मेरे वस्त्र खींचे जा रहे थे तब आप भी वहां उपस्थित थे। उस समय आपका ये धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था? बस यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। पितामह बोले, बेटी, तुम्हारा सोचना ठीक है। उस समय दुर्योधन का अन्यायपूर्ण ढंग से उपार्जित कुधान्य खाने से मेरी बुद्धि भी अशुद्ध हो गई थी। मेरा मन कुसंस्कार युक्त हो गया था। इसी वजह से अन्याय के विरुद्ध नहीं बोल सका। मनुष्य
जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन बुद्धि का निर्माण होता है। अन्यायोपार्जित कुसंस्कारी कुधान्य का सेवन न किया जाए, भले ही भूखों क्यों न मरना पड़े, क्योंकि मन बुद्धि के विकृत हो जाने पर समस्त जीवन विकृत हो जाता है। बुराई दुर्गुण चाहे सामान्य व्यक्ति में हो या महान व्यक्ति में, ये जहाँ भी होते हैं वहीं पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जुआ खेलने के कारण युधिष्ठिर सहित पांडवों को तथा दमयंती सहित नल को कष्टमय परित्यक्त जीवन बिताना पड़ा था। दोनों ही राजा चरित्रवान, गुणवान एवं धर्मात्मा थे, लेकिन एक तनिक से दुर्गुण व्यसन ने उन्हें गिरा दिया। बिना परिश्रम का धन सर्वनाश कर देता है। एक कथा है, 3 चोरों को एक जगह चोरी करने पर काफी धन मिला। जंगल में जाकर उसे बांटने का तय हुआ, लेकिन तीनों ही कई दिनों के भूखे प्यासे थे, इसलिए बंटवारा करने से पूर्व भोजन करने की बात तय हुई। एक व्यक्ति पास के नगर से खाने का सामान लेने गया, दूसरा पास के सरोवर से जल, एक धन की रखवाली के लिए ठहर गया। तीनों के मन में लोभ की दुर्भावना बढ़ी। प्रत्येक सोचने लगा, क्यों न 2 का सफाया करके मैं स्वयं ही इस धन का मालिक बन जाऊं। बस अब क्या था, एक ने भोजन में विष मिलाया, दूसरे ने पानी में और तीसरे ने शस्त्र का सहारा लिया। उसने एक एक करके भोजन और पानी लाने वाले साथी को आते ही तलवार से मौत के घाट उतार दिया। फिर वो स्वयं भोजन करने लगा और कुछ ही समय में विष के प्रभाव से मर गया। तीनों मर गए, धन पड़ा रह गया। बिना परिश्रम के धन से इसी तरह दुष्टता, दुर्भावना और विनाशकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। एक कहानी ये भी है कि एक राजा ने तप करके किसी देवता से वर मांगा कि वो जिसे छुए वही सोने का हो जाए। वरदान मिल गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, पर जैसे ही भोजन करने बैठा वैसे ही खाने की चीज सोने की हो गई। पीने का पानी छुआ तो वो भी सोने का था। बच्चे गोदी में चढ़ने आए तो वे भी सोने के निर्जीव हो गए। इस प्रकार सब कुछ सोने का हो जाने से उसका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया और उसी कष्ट से उसकी मृत्यु हो गई। मधुवर्त नामक एक वैश्य महाराज समुद्रदत्त के यहाँ नौकरी करता था। एक दिन मधुवर्त जंगल से गुजर रहा था कि एक आवाज सुनाई पड़ी, 7 घड़े धन लोगे? कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन लालची मधुवर्त ने हाँ कह दिया। तो फिर उस अदृश्य आवाज ने कहा, जाओ, तुम्हारे घर पहुंचा दिए जाएंगे। मधुवर्त तेजी से घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचकर उसकी स्त्री ने हंसते हुए 7 घड़े धन का शुभ समाचार उसको सुनाया। मधुवर्त ने बड़ी खुशी के साथ घड़ों को देखा। 6 घड़े तो पूरे भरे थे, लेकिन एक कुछ खाली था। उसने सोचा, ये भी भरा पूरा होना चाहिए, और जो पहले की कमाई बचा कर रखी थी सब उसमें रख दी। फिर भी वो खाली रहा। अब बहुत तंगी में गुजारा करते हुए मधुवर्त ने बचत करके उस घड़े में डालना शुरू कर दिया। राजा से तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा, वो भी बढ़ा दी गई, लेकिन घड़ा पूरा ही नहीं भरा। मधुवर्त की चिंता बराबर बढ़ती चली गई, जबकि उसकी तनख्वाह और बढ़ा दी गई थी। राजा ने जब उसका ये हाल देखा तो एक दिन पूछ ही लिया, कहीं 7 घड़े धन तो नहीं ले आए? मधुवर्त बोला, जी महाराज। तब महाराज समुद्रगुप्त ने कहा, उन्हें लौटा आओ, अन्यथा तुम्हारी ऐसी ही खराब हालत बनी रहेगी। मधुवर्त ने ऐसा ही किया और उस स्थान पर जाकर कह दिया, अपने घड़े ले जाओ। 7 घड़े घर से गायब हो गए। उनके साथ ही मधुवर्त की कमाई भी चली गई। बाद में महाराज ने बताया कि ये धन यक्ष का था। उसने मुझसे भी कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। वस्तुतः लोभ और तृष्णा यक्ष की तरह मायावी होते हैं। ये मनुष्य की सुख शांति और जीवन के सहज आनंद को छीन लेते हैं। एक महात्मा भ्रमण करते हुए जा रहे थे। उन्हें मार्ग में 1 रुपया मिला। वे तो विरक्त और संतोषी व्यक्ति थे, वे उसका क्या करते। उन्होंने किसी दरिद्र को ये रुपया देने का विचार किया। कई दिन तक गरीब की तलाश करते करते बीत गए, लेकिन उन्हें कोई दरिद्र मिला ही नहीं। एक दिन उन्होंने देखा, एक राजा अपनी सेना सहित दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है। साधु ने वो रुपया राजा के ऊपर फेंक दिया। इस पर राजा बड़ा नाराज हुआ, लेकिन साधु ने धैर्य से कहा, राजन, मैंने 1 रुपया पाया था और उसे मैंने किसी गरीब को देने का निश्चय किया, लेकिन मुझे तुम्हारे बराबर कोई व्यक्ति नहीं मिला,
क्योंकि जो इतने बड़े राज्य का राजा होकर भी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा हो, उसके लिए और ज्यादा धन के लिए युद्ध में अपार सहार करने को उद्यत हो रहा हो, उससे ज्यादा दरिद्र भला कौन हो सकता है। राजा का क्रोध शांत हुआ। अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए उन्होंने वापस अपने देश को प्रयाण कर दिया। संतोषी के लिए अपने पास जो साधन होते हैं वे ही पर्याप्त लगते हैं। उसे आवश्यकता की भूख नहीं सताती, लेकिन लोभ और तृष्णा से असंतुष्ट व्यक्ति के लिए अपार संपत्ति भी कम होती है। इसीलिए लोभ और तृष्णा को जीवन में स्थान ही नहीं देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।